प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कांग्रेस को लालू यादव का झोला ढोने वाली पार्टी करार दे देते हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाती है और उसके बाद एक एक करके सभी नेता आके प्रशांत किशोर को घेरने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस कहती है कि ये खुद पिछलग्गू पार्टी हैं और भाजपा के पिछलग्गू हैं ये। इसके ऊपर जेडीयू का कहना है कि भाई साहब इनकी कोई अपना नीति नहीं है, ये अवसरवादी और ठग हैं, ये सिर्फ ठगी राजनीति करते हैं। और उधर आरजेडी का कहना है कि पिछलग्गू तो आप हैं बाकी सभी पार्टियों की, जो आप जाके वहां पे एकदम से जाके काम करते हैं और आज उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। ये सब सवाल एक साथ खड़े होते हैं कि क्या वाकई कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है या फिर प्रशांत किशोर ठग हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बहुत सारी पार्टियों का जो है चुनावी एजेंडा तय किया और किस तर्ज पे उनको चुनाव लड़ना है, इसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, सबके लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया। और 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये आरजेडी और जेडीयू की मदद करते हुए भी दिखाई दिए थे। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में जाके ये पूरा चुनाव की रणनीति संभालते थे और इसी को लेके जो है इनके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हमलावर है और कह रही है कि आप जो हैं ये बात हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम पिछलग्गू हैं, तो आप अवसरवादी हैं और आप ठग हैं। अब प्रशांत किशोर के नजरिए से इस बात को समझते हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि भाई साहब हम जब चुनावी रणनीतिकार थे तो सभी पार्टियों के लिए चुनाव के लिए रणनीति बनाते थे, फिर चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सापा हो, भाजपा हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, मुझे कोई फर्क नहीं था। मैं तो उनके लिए एक रणनीति तैयार करता था। लेकिन अब चूंकि मैं खुद एक राजनीति पार्टी हूं, बस इस वजह से कि बिहार का विकास होना चाहिए, तो मैं विकास को जो है वो प्रथम दर्जे पे रखूंगा, प्रथम जो है वो जगह पे रखूंगा और उसी के बारे में बातचीत करूंगा। इसी वजह से मैं बिहार को लेके इतना चिंतित हूं और जो भी मुझे ठीक लगेगा वो मैं कहूंगा भी और करूंगा भी। अब आते हैं वापस कांग्रेस के ऊपर। प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगा दिया कि कांग्रेस क्या पिछलग्गू पार्टी है आरजेडी की। तो अभी तक का अगर आप सिनेरियो देखिएगा तो आप प्रशांत किशोर के बातों से लगभग इत्तेफाक रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो 1990 के बाद बिहार में कुछ खासा दिखी नहीं है। एक वक्त था जब कांग्रेस का बिहार में शासनकाल था, लेकिन अभी एक आज का परिदृश्य है जहां पे कांग्रेस आज भी अपना वजूद तलाश रही है कि भाई साहब हम बिहार में कौन से स्थान पे आते हैं। इसी को लेकर तमाम कोशिश तो किए जा रहे हैं, लेकिन कोशिश अभी कितना सफल हुआ है वो तो इस चुनाव के बाद पता लग जाएगा। वहीं अगर बात करें तो प्रशांत किशोर का यह भी दावा है कि भाई साहब कुछ सीटों के लिए, लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने बिहार को लालू यादव के हवाले कर दिया था और आज तक वो इस बात को जो है एक्सेप्ट करते आ रहे हैं कि लालू यादव ही बिहार में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यही देन है कि एक वक्त था कि जब बिहार झारखंड एक था तो 54 में से 53 सीट जो है वो लालू प्रसाद यादव के पास था, लेकिन आज एक वक्त है कि महज 4 सीटों पे जो है वो ये सिमट गए हैं। और ये बात बताता है कि लालू यादव भी और उनकी पार्टी भी बहुत जो है वो पिछड़ चुकी है। इसके पीछे का कारण यही है कि लालू प्रसाद यादव अपनी नीतियों को समझ नहीं पाए, बिहार में विकास हो नहीं पाया और कांग्रेस जो है वो तो बिहार में आरजेडी का झोला ढोने का ही काम करती है, क्योंकि उनका बिहार में अपना अब कोई वजूद नहीं है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के भी कई उम्मीदवार जो है वो लालू यादव ही बिठाते थे और तय करते थे और वो बताते थे कि कौन कहां से लड़ेगा और इसी को लेके जो है वो लगातार प्रशांत किशोर आवाज उठाते आए हैं। तो प्रशांत किशोर का मामला अलग है कि भाई साहब वो कितने लोगों के साथ चुनाव लड़े, लेकिन अगर वहीं पे आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों की बात की जाए तो उसमें साफ स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस जो है बस आरजेडी का एक तरीके से सपोर्टिव पार्टी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं अभी इनका वजूद है और बिना आरजेडी का उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। हालांकि अभी सभी पार्टियां प्रशांत किशोर पे फायर हैं। फायर होने का वजह भी है, एक नई पार्टी आई है जो धूम मचा रही है और इसकी वजह से सभी पार्टियां एक साथ मिलकर इस मुद्दे के ऊपर प्रशांत किशोर को घेर रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का यह मानना है कि भाई साहब
चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर अभी कांग्रेस की स्थिति को देखा जाए तो पिछलग्गू ही दिखाई दे रही है, ना कि लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और प्रशांत किशोर जितनी बातें कह रहे हैं उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या प्रशांत किशोर ठग हैं जो कि आरोप कांग्रेस ने लगाया है, उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।